हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का आगे का पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में देखा था और केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, उसके स्टेप्स, उसके अपन डेली लाइफ में यूजेस, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता है और उसकी जो इक्वेशंस होती है उसमें उस इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। आप देखिए, मैंने कहा था ना कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है दोनों साइड मतलब आपको इक्वेशन तो पता है ना, इधर रिएक्टेंट्स होते हैं और एक साइड प्रोडक्ट होता है, उनके बीच में एरो या इक्वल्स टू होता है। ये अपने मैथ्स के जैसा हो गया। मैथ्स में हम करते हैं ना LHS इक्वल्स टू RHS, वैसे ही ये जो केमिकल रिएक्शन की इक्वेशंस होती है इसमें भी LHS इक्वल्स टू RHS होना जरूरी है, तभी वो केमिकल रिएक्शन सही माना जाता है, अदरवाइज वो गलत होता है। तो उनका आपस में बैलेंस्ड होना जरूरी है। जब तक वो बैलेंस नहीं होंगे हमारा प्रोडक्ट सही नहीं आएगा। तो देखिए, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन is an equation that have equal number of each type of atom on both side of arrow. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कह रहा है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें बोथ साइड, एरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड में जो सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, जो अपने एलिमेंट्स है उसमें एटम के जो नंबर होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। अगर इधर ऑक्सीजन के टू एटम है तो इस साइड भी ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 एटम होंगे। अगर इधर हाइड्रोजन के 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन के 2 होंगे। अगर ऐसा होता है तभी आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होती है, ट्रू होती है, राइट होती है, अदरवाइज वो गलत मानी जाएगी। तो देखिए, हम देखते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करते हैं। मैंने ये गलत लिख दिया। एक साइड है अपना रिएक्टेंट्स और दूसरी साइड है अपना प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए अपने पास है Na और O2, Na और O2। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे आपने एक रफ पेज ले लिया, उसमें यहाँ पे आपने एक ऐसे बीच में लाइन बनानी है। इधर हम लिखते हैं Na, इधर लिख दिया हमने ऑक्सीजन, इधर भी लिख दिया हमने Na और इधर लिख दिया ऑक्सीजन। यहाँ पे Na के कितने एटम है, 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, ये देखिए 2। इधर Na के कितने हैं नंबर, 1 और इधर ऑक्सीजन के 1। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये कितना है, 1 है। ये तो सबको आपको पता ही है। अब देखिए Na तो इक्वल है, Na का इधर भी 1 है, Na का इधर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है, इधर 2 है एटम और इधर है 1। तो इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इधर कर देते हैं 2 और इधर भी कर देते हैं 2। तो ये देखिए अपना Na भी कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन भी 2, इधर भी Na कितना हो गया, 2 और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2। ये हो गए सारे इक्वल। दूसरा भी है इसका एक मेथड, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। रिएक्टेंट का जो पार्ट है उसमें ऑक्सीजन को हाफ कर दीजिए। रिएक्टेंट का जो पार्ट है उसमें ऑक्सीजन को क्या है, हाफ कर दीजिए। तो ये 2 बन जा 2, तो ये कितना हो गया, 1। तो इधर भी ऑक्सीजन क्या आ गया, 1। नेक्स्ट में देखते हैं, इधर हाइड्रोजन H के 2 एटम है और क्लोरीन के 2 एटम है और प्रोडक्ट में लिखा हुआ है HCl। तो यहाँ पे तो भाई हाइड्रोजन के 2 है, Cl के भी 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन का भी एक है और Cl का भी एक है। देन व्हाट वी डू,
बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ अपने को क्या करना है, यहाँ पे 2 ऐड करना है। तो इधर हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए, इधर भी 2, इधर भी 2। ये देखिए, ये हो गया अपना बैलेंस। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी चीज है, आपको देखना है सबसे पहले कि कौन कौन से बैलेंस है और कौन कौन से बैलेंस नहीं है। जो बैलेंस नहीं है उनको या तो प्रोडक्ट्स में जाके बढ़ा दो या फिर रिएक्टेंट्स में जाके बढ़ा दो। बट लेट मी क्लियर वन थिंग, ये जो हाफ वाला मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट में होता है, इसको आप प्रोडक्ट में यूज नहीं कर सकते। हाफ वाला जो मेथड है ये सिर्फ आप रिएक्टेंट में ही कर सकते हो, प्रोडक्ट में नहीं कर सकते। वन मोर थिंग, इसमें सबसे पहले अगर बैलेंस करना है तो हमें सबसे पहले मेटालिक सब्सटेंस को बैलेंस करना है। आफ्टर दैट नॉन मेटालिक सब्सटेंस को, उसके बाद हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन के बाद लास्ट में ऑक्सीजन के एटम को या ऑक्सीजन के सब्सटेंस को या ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटालिक सब्सटेंस, सेकेंड नॉन मेटालिक सब्सटेंस, थर्ड हाइड्रोजन एंड फोर्थ ऑक्सीजन। इस सीरियल में हमें इनको बैलेंस करना है। और बैलेंस करते वक्त टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए आप। जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे यू विल बी मोर एफिशिएंट टू डू दिस। आप धीरे धीरे इनको करते जाओ, अपनी टेक्स्ट बुक की है, अपने एग्जाम्पल्स है, उनको सॉल्व करो, धीरे धीरे आपको सारा समझ आ जाएगा। आगे हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे आपने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट का पढ़ा था, वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कंजर्वेशन का क्या लॉ होता है। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे आपने कुकर में या आपने भी कंटेनर में चावल पकाने के लिए डाले हैं और उसके अंदर आपने पानी डाला है। आपने 3 kg चावल डाले हैं और उसके अंदर उसको पकने जितना आपने पानी डाल दिया, आपके राइस है वो बन के रेडी है। तो आप बताइए कि आपने 3 kg राइस बनने चढ़ाए थे, तो अब कितने kg राइस बन के तैयार होंगे? नॉर्मल सी बात है, 3 kg चढ़ाए हैं तो 3 kg ही बन के तैयार होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि उसको हीट देने से या उसको वाटर के साथ कुक करने से उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। 3 kg है वो 3 kg ही बन के बाहर आएंगे। यही आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि मेटर को आप चाहे हीट दो चाहे टेम्परेचर दो, उसको कैसे भी प्रोसेस करवाओ, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाओ, वो ना तो टूटती है ना वो ज्यादा होती है, ना तो वो इंक्रीज होती है ना वो डिक्रीज होती है। ओके, मेटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed in a chemical reaction। मेटर एक ऐसी चीज है जो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में ना तो घटती है ना बढ़ती है ना बनती है ना बिगड़ती है, वो है जैसी की जैसी रहती है, एज इट इज कंडीशन में रहती है। तभी तो कहा जाता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है ना कि प्रोसेस से पहले ऑक्सीजन के 3 एटम थे और प्रोसेस के बाद 2 हो गए। ऐसा होने से तो वो केमिकल रिएक्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन ना तो घटता है ना बढ़ता है, वो है जैसा का जैसा रहता है। देखिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस के भी टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, मिलाना, राइट? नाम से समझ आ रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, मिलाना। तो इसमें क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर सब्सटेंस मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंबाइन मतलब मिलना। तो 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं, A प्लस बी, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? ए बी। एक्स प्लस वाई, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? एक्स वाई। ऐसे ही ये है कि 2 और मोर सब्सटेंस मिलके एक नया प्रोडक्ट देते हैं। ये 2 है तो ये 1 है। 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम। H2 प्लस O2,
हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं H2O। H2O इधर है Mg+O2, Mg+O2, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये बनाते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। A combination reaction is a reaction where two or more elements or compounds combine to form a single compound. कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पे टू और मोर सब्सटेंस मिलके, टू और मोर कंपाउंड्स मिलके, एलिमेंट्स मिलके एक नया प्रोडक्ट रेडी करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला है अपना सेकेंड नंबर डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। A decomposition reaction is a reaction in which a compound breaks down into two or more similar substances. ये decomposition एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मेटर है, कोई भी एलिमेंट्स है, वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन, टूट जाते हैं। उनको कोई भी हीट दो, सनलाइट दो, इलेक्ट्रिसिटी दो, कोई भी हेल्पिंग सब्सटेंस दो, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूट के टू और मोर सब्सटेंस देते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस देते हैं, सिंपली जो एक जैसे होते हैं या फिर सिंपलर फॉर्म में होते हैं, उन्हें कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि ये ए बी कोई सब्सटेंस है, इसको प्रोसेस करवाई तो ये ब्रेक डाउन होके इसने टू सब्सटेंस दे दी, एक ए दिया, एक बी दिया। यहाँ पे तो क्या हुआ? ए और बी दोनों मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे ए बी क्या कर रहा है? खुद ही ब्रेक डाउन हो रहा है, खुद ही टूट के टू अलग अलग कंपाउंड दे रहा है। लेकिन एक चीज और है, डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, उसको करवाने के लिए हमें एनर्जी इनपुट करनी पड़ती है, उसके अंदर रिक्वायर एन इनपुट ऑफ एनर्जी। उसके डीकंपोजिशन रिएक्शन को करवाने के लिए हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी इनपुट करनी पड़ती है। एनर्जी कौन सी? हीट है, सनलाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, ऐसी एनर्जी ये पुट करनी पड़ती है, तभी वो टूटता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मार्कर है, इसको आप ऐसे तोड़ रहे हो, इसको आप ऐसे तोड़ रहे हो तो आपको इसके अंदर कुछ एनर्जी रिक्वायर है, कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है, तभी ये टूट रहा है। आपका हाथ है, ऐसे थोड़ी ना कि ये बड़ा अपने आप से टूट गया, ऐसा तो नहीं होता ना। ये आपका हाथ है, इसको जोर से मारेंगे या कोई प्रेशर देंगे या फिर कोई एनर्जी देंगे, तभी ये दो भाग में, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बस यही है डीकंपोजिशन के अंदर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है उसको कोई एनर्जी, हीट, सनलाइट देने पे वो टूट के दो भागों में बंट जाता है और एक टू और मोर सब्सटेंस हमें देता है। इसके सब टाइप्स हैं, पहले इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। HgO, ये एरो के इधर ये टूट के दो पार्ट है, इधर रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ये तो आपको पता है, एरो के एक साइड रिएक्टेंट होता है, एक साइड प्रोडक्ट होता है। तो ये टूट के दो पार्ट दे रहे, दो प्रोडक्ट दे रहे, एक Hg दे रहा है और एक O2 दे रहा है। अगला है 2FeSO4, ये क्या है? सॉलिड है। जब ये इसको कोई एनर्जी देते हैं तो ये टूट के हमें 3 प्रोडक्ट्स देता है। सबसे पहला है Fe2O3, फिर ये SO2 और SO3, ये दो अलग अलग गैसेस देते हैं। अब आप कहेंगे ये भी SO है, ये भी SO है, क्या डिफरेंस हुआ? बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे SO के 2 एटम है, यहाँ पे SO के कितने एटम है? 3 एटम है। 1 एटम इधर उधर होते ही सब कुछ चेंज हो जाता है, खेल चेंज हो जाता है पूरा। तो ये हमें टूट के 3 सब्सटेंस देता है। डीकंपोजिशन मेथड के 3 टाइप्स है, सब टाइप्स कह सकते हैं आप इन्हें। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, पहला है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, वो केमिकल रिएक्शन जिसको हीट देके रिएक्ट करवाया जाता है, उसका एग्जांपल थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन मतलब इसको हीट यानी कि आग देके इसको रिएक्ट करवाया जाएगा। वो कैटलिस्ट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, ये जो साइन होते हैं,
हीट के, एनर्जी के, इलेक्ट्रिक करंट के, जो इनको इनपुट दिया जा रहा है, जो एनर्जी दी जा रही है, उसे एरो के ऊपर दिखाया जाता है, एरो के ऊपर लिखा जाता है, जिसे हमें समझ आ जाए कि ये किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसको हमेशा एरो के ऊपर साइन किया जाता है। KClO3, KClO3, इसको जब हीट दी गई तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट में। पहला बना 2KCl जो कि सॉलिड है, और दूसरा बना 3O2 जो कि एक गैस का फॉर्म है। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको कहा जाता है फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। इसको और इसको आप ना रिलेट कर सकते हो। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट ही होता है। फोटो खींचते हैं, फोटो क्लिक करते हैं तो एक उसमें से फ्लैश निकलता है, उस फ्लैश को क्या कहा जाता है, लाइट कहा जाता है। तो ये लाइट और ये लाइट, सनलाइट की लाइट और फोटो वाली लाइट, तो आप इसको आपस में रिएक्ट कर सकते हो। और इसका दूसरा रिलेट का एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता था। आजकल तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बहुत कम होती है, आजकल तो उसमें फीचर आ जाता है ब्लैक एंड व्हाइट का। पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की जाती थी उसमें इस केमिकल रिएक्शन को यूज किया जाता था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। AgCl जो कि एक सॉलिड है, इसको जब सनलाइट में प्रोसेस करवाया जाता है तो बनता है Ag जो कि एक सॉलिड है, और बनता है Cl2 जो कि एक गैस का फॉर्म है। नेक्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब आप सोचेंगे केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाती है। यस, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से प्रोसेस कराया जाता है और नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप इंडस्ट्रीज में देख सकते हो, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में देख सकते हो, जहाँ पे नई चीज़ें बनाई जाती है। तो वो कैसे बनाई जाती है, बड़ी बड़ी मशीनों से बनाई जाती है। और वो मशीनें किससे चलती है, किससे वर्क करती है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती है। इसका एग्जांपल है 2NaCl। इसको जब इलेक्ट्रिक करंट दिया गया तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला बना 2Na एंड दूसरा बना Cl2 जो कि गैस का फॉर्म है। 2Na + Cl2 जो कि गैस का फॉर्म है। तो ये देखिए आपके टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपका एक ही टॉपिक आज क्लियर हुआ है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, और इस रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। एक चीज और देख लीजिए, ये जो आप लिखते हो ये 2, जैसे 2Na है प्लस Cl2 है, इसमें इसको और इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको और इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है या अलग अलग नाम दिया जाता है। इसे जो आगे होता है उसे कॉफिशिएंट कहा जाता है। क्या 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 कहा जाता है, कॉफिशिएंट। और इसे कहा जाता है सबटाइटल। इसे कहा जाता है कॉफिशिएंट और इसे कहा जाता है सबटाइटल। तो ये नोट कर लीजिए आप नोट्स। अब हम मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।